ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਬ ਕਿसी ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਬ ਕਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। जब किसी ने देखा होवे तब कहे कि इतना बड़ा है। पातशाह फरमाउंदे ने, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। ही मेरे परवरदिगार, ना तेरी कीमत पाई जाती है, ना तेरा अंत कहया जाता है। जिन संतां ने, जिन भगतां ने तेरी मर्यादा पाई, जो मर्यादा विच परिपक्क चले ने, सत चित आनंद रूप तैनू जिन्हां ने जानिया कि मेरा मालिक मेरा प्रभु सदीवी है, पिछे भी सी, हुण भी है, अगे भी होवे, सर्व व्यापक है, मर्यादा विच रखे। तेना के तू अनुभव गम है। भाव उन्होंने प्रतीत ही आया तू, पर रसना से इनता करके कहा नहीं जाता, वो भी कह नहीं सकता। जो कहने वाले तेरे संत ने मेरे वाहे गुरु, सो तेरे विच अभेद हो रहे ने, वो कह नहीं सकते। क्योंकि एक रूप विधाता नाल हो गए, फिर दसिया नहीं जाता उसका रस ते आनंद कैसा है। ये भगत कबीर जी का पावन वचन है, कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या खाया। उस रस ते आनंद नूं कोई बयान नहीं कर सकता। एक गूंगे पुरुष ने मठियाई चखी, पूछे वो दस नहीं सकता। जिन्हां नूं प्राप्ति हुई वो दस ना सके। नदियां नालियां दा जल समुंदर विच पै जांदा है, वो समुंदर का रूप हो गए, फिर अड नहीं हो सकते, एक हो गए।
पातशाह फरमाउंदे ने, बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जान तेरा केता केवड चीरा। बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा। हे मेरे बड़े साहिब, गहर गंभीर डूंगे खल गुणा दे समुंदर मेरे वाहिगुरु, कोई इस वालता नू जान नहीं सकता जो तेरा कितना क अवध दफ्तर है। चीरा अवध दफ्तर नू कहते हैं, कोई कह नहीं सकता कि तू एडा वड्डा माल, एडा वड्डा तेरा दरबार, कहन कथों तो बाहर आ। क्योंकि उस मालक का अंत कौन पा सकता है, जिसकी लीला बेअंत है, जिसकी रचना रची हुई का कोई अंत नहीं पा सकिया, फिर उस दाते का किवें पावेगा। कोई इंदता करके व्याख्यान नहीं कर सकता। सब सुरती मैल सुरत कमाई, सब कीमत मैल कीमत पाई। सब वेदां दी सुरतियां ने, पंडित जना ने, विद्वाना ने मिल के अपनी बिरती कमाई लाई है। सब जोहरी भावे विचारवाना ने, जिमें जोहरी परख करता है लालां दी हीरियां दी। विचारवाना ने, विचारियां ने मिल के तेरी कीमत पाई, पा उन्होंने भी बेअंत ही कहा। उन्होंने भी यही गल कही कि मेरा वाहिगुरु परवरदिगार बेअंत, जिसका कोई पारावार ही नहीं, कोई इंदता करके व्याख्यान नहीं कर सकिया। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड़ाई। ज्ञानी शास्त्र वेता ध्यानी प्राणायामी, इन्हों ध्यानी कहते हैं। जो ज्ञानी शास्त्रां दा, चार वेदां दा जिन्हों बड़ा ज्ञान है, ज्ञानवान ज्ञानी शास्त्र वेता ध्यानी प्राणायामी, और गुरु दे भी गुर भाव वड्डियां ते वड्डे। इन्हां से तेरी तिल मातर भी वड़ियाई कही नहीं जाती। सब सत सब तप सब चंगियाइया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाइया। तुद बिन सिद्धि किने ना पाइया, कर्म मिले नाही ठाक रहाइया। पातशाह फरमाउंदे ने, हे मेरे परवतगार मेरे वाहिगुरु, सतवादी होण ते आद सब प्रकार के गुण, सब प्रकार के तप, सब प्रकार दियां जो भलाइयां ने, जो सिद्धा पुरुषां नूं दियां सिद्धियां रू वड़ियाइयां ने, सो तेरी कृपा ते बिना पूर्वोक्त गुणा दी जो सिद्धियां ने, सो किसी ने नहीं पाईयां। जिसनों तेरी कृपा से मिलदियां ने, ते किसी की रोकी रुकती भी नहीं, क्योंकि बिना कृपा ते रोकी रहती है जब तक कृपा ही नहीं हुई। सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाइयां। तुद बिन सिद्धि किने ना पाइयां, तेरी कृपा तो बिना किसी को प्राप्त नहीं। कर्म मिले नाही ठाक रखाइयां, आखण वाला क्या बेचारा। सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू दे
तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। जो कोई कहे कि हे अकाल पुरख मेरे परवरदिगार, दीन बंधु दीन दयाल, मैं तेरी सब शोभा नूं कहांगा। जे कोई आखे तो कहने वाला बेचारा क्या तुच्छ जीव है जो कह सकेगा, क्योंकि हे अकाल पुरख तेरे उस्ततों के खजाने भंडारे संतां दे हिरदे वेद शास्त्र भरे हुए, जिसनों तू अपनी उस्तति करने की बुद्धि बख्श दिंदा है। सतगुरां दे पावन बचन ने, जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। वो पातशाहां दा पातशाह जिसनों अपनी सिफत मेरा सतगुरु वाहिगुरु बख्शदा है। ही मेरे वाहिगुरु जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। जिन्हों तू अपनी उस्तति करन की बुद्धि बख्श दिंदा है, समत दिंदा है, बड़ियाई बख्शदा है कि मेरे गुण गा उस्तत कर। इसके साथ किसी का क्या बल चलता है, क्या चारा चलता है। पातशाह फरमाउंदे नहीं कोई बल कोई चारा चलता। वो रब दा प्यारा जुड़िया होया इत्थे गुरु की बख्शिश में नदर गुरु की होई। 8वें गुरु नानक दी छज्जू झिओर ने 4 वेदां दा ज्ञाता खिन पल विच बना दिता। एक छिटी ही रखी नानक नदरी नदर निहाल नदर। पंडित चरना ते ढह पिया भुल बख्शाई, गरीब नवाज भुल गया। भुलड़ खाद खां बख्श लो, क्योंकि वो मालिक कैसा है। खल मूर्ख नूं भी जड़, महामूर्खा नूं पंडित विद्वान बना दिंदा है, उहदी बख्शिश। हे सच रूप तू ही सब नूं बनावन वाला है। जो तू चाहुंदा है मेरे परवरदिगार सोई करदा है, सोई हुंदा सोई होवै। जे करते भावै होना भी उही जो मेरे वाहिगुरु नूं भावदा है। माता तृप्ता जी ने कहा, जगत माता माता तृप्ता जी ने कहा, जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी के पुत्र आप किसी समय एक समय भजन करिया करो। दिन रात तुसी बंदगी विच जुड़े रहिंदे, कोई समा रख लवो नाम जपण दा। हर वक्त क्यों नाम जपदे रहिंदे। जे अज दा मनुख सुते कह दिंदा। उस समय माता तृप्ता जी ने पातशाह नूं ये वचन कहे सी। फिर सतगुरु पातशाह ने शब्द ही उचारिया, वचन कहन लगे, जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी। आसा महला पहला, आखां जीवा विसरै मर जाओ। आखने औखा साचा नाओ। हे माता जी, जब तक मैं कहता हाँ आखदा हाँ उस परमेश्वर मेरे वाहे गुरु का नाम, तब तक मैं जिउंदा हाँ। जब मैनू विसर जाता है मेरा प्रभु मेरा वाहे, फिर मैं मर जाता हाँ, दुखी होता हाँ। पर उस सच्चे का नाम आखना कोई सौखा नहीं है। सब कोई आख नहीं सकता। आखने औखा सच्चा नाम। ये सच्चा नाम मेरे परमेश्वर मेरे वाहे गुरु का बड़ा कठिन है। नू सारे नहीं कह सकते, सारे नहीं जप सकते। जब बड़े पूर्वले सुकृत उहदे कर्म होवन मनुख दे बड़े भाग परबल पुन, तब नाम विच प्रीति जुड़दी है, नहीं जुड़दी ही। 10वें गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हजूर पंडित आए सी ब्रह्मण।
तो कुछ वार्तावां कईयां मेरे पातशाह कहन लगे, उसी नाम जपो इतना समा, पदार्थ 36 प्रकार के भोजन धन आदक सब मिलेगा। एक दिन ही जपिया, जवाब दे दिता कि सतगुरु ये काम बहुत ही औखा है। सच्चे वाहे गुरु की सिफत करनी, गुण गाने, एक नाम जपना बड़ा औखा है। जवाब दे दिता। पातशाह फरमाउंदे ने, आखण औखा साचा नाम, बड़ा औखा नाम। सतगुरु कहते ने, माता जी सब कोई कह नहीं सकता, सब कोई जप नहीं सकता नाम। परमेश्वर का ये बड़े पूरबले सोगत कर्म हो बने उदे, परा पूरबला कर्म बन आया कर्म उदे होवे, तब नाम दे विच मन जुड़दा, प्रीति लगदी है परमेश्वर दे नाम विच। माता ने कई वचन कहे, तेनू भुख नहीं लगदी, तू अन्न जल भी थोड़ा ही सकदा है, कदे सकदा की नहीं कि मैनू भुख नहीं। मेरे पातशाह ने वचन कीते, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए है दुख। गुरु नानक देव महाराज जी कहन लगे, माता जी जेकर सच नाम की भुख लग जावे, चाह होवे नाम जपण दी, तांग होवे के बंदगी होवे कि इस जन्म नूं सफल करना, किसी मुकाम ते पहुंचना है, लक्ष्य प्रयोजन होवे कि विछड़े हुए हाँ उस दाते प्रभु तो मिलना है। क्योंकि कठिन मार्ग है उस प्रभु का। इस जन्म का लाहा लैण का लक्ष्य है कि लाहा खटना है। जो चाह होवे उस भुख दे होने ते दुखां नूं खा के अभाव कर दईदा। ऐसी भुख परमेश्वर दे नाम दी जो सारे दुखां नूं खा गई, क्योंकि सारे दुखां दी दारू मेरे वाहे गुरु दा नाम है। पर लोक विच चलीदा अभाव करके दुखां, उस भुख दे भोजन नाम नूं जब खाइए जपीए तब दुख चले जाते ने छड्ड के। दुख नेड़े नहीं खलोंदे, नाम जपण वाले दे सुखां विच बदल जाते ने। मनुख सुते कहंदा अज दुखां तो सुरखरू हो गया। ये बख्शीशां हुईयां परमेश्वर दे नाम दियां, क्योंकि सतसंगी जनों जिन्हां ने जपिया उन्होंने जानिया। रब दे जन महात्मा क्यों कहते ने ये भाई नाम जपो, बंदगी विच जुड़ो, क्योंकि उन्होंने पता है उस मंजिल दे पांधी ने, उस मार्ग दे पांधी जिस मार्ग ते प्रभु मिलता है। वो मार्ग रब दे जना तो प्राप्ति हुंदी उस मार्ग दी। जो पातशाह फरमाउंदे ने, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, ये धर्म की पौड़ी है। जो रब दे जना दा मार्ग, मानो ये धर्म की पौड़ी ते चढ़ रहे। जो मार्ग सतपुरुषां दे वचन मन के चल रहे। पर पावदा कौन? कोई वड्डिया भागां वाला, परबल पुन्ना वाला, दूजा तीजा नहीं। को वड भागी पाए, पातशाह फरमाउंदे ने वड्डिया भागां ते परबल भाग पुन ने, उन्हां ते बख्शीशां फिर साधुआं दियां, फिर बख्शिशां दा वो पात्र बन जाता। पातशाह फरमाउंदे ने,
सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब साचै नाए। पातशाह कहन लगे, माता जी सो सच्चा मालिक है, सच्चा साहिब है, दी साहिबी भी सच्ची है, ते नाम भी सच्चे ने। सो नाम मैनू क्यों विसर जावे, नहीं विसरदा नहीं भुलदा। क्योंकि ऐसा प्यार ऐसा नेहो नाम ना। जो बाबा जी ने भी एक नाम जपया, धन धन बाबा नंद सिंह महाराज जी, सवास गरास जपया। कैनका प्रसाद छकना आगाज ही नाम हो गया। क्योंकि रब दे जन नाम दे प्यासे हुंदे ने, उन्हां नूं भुख प्यास नहीं लगदी। आगाज ही नाम। क्योंकि युग कल युग दा है। बाबा जी ने आप बख्शिशा करनिया। वार धन धन बाबा नंद सिंह महाराज पहाड़ां ते गए, ते बड़े वकील जज कई मतां दे आए दर्शनां नूं के महात्मा आए ने, जिन्हां ने गुरु नानक नूं रिझाया, जो आप गुरु नानक दा अज दर्शनां नूं चलीए, अपना भी पार ही उतारा हो जाए। बाबा जी दी शरण विच आए। सबना ने विचार कीती, एक ही वचन पुछिए महात्मा तो, क्योंकि महापुरुष वध बोलते नहीं, सच्चे दी याद विच रते रहंदे। क्योंकि बड़े पढ़े लिखे वकील जज सबना ने विचार की कि भव सागर तो तरना। ये सबना दा मनोरथ भावें कोई मत विच भी तो बेनती की बाबा जी अगे। बाबा जी ने फिर बचन किए, भाई गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शरण विच भी आए सी कई मतां, असी तुहानूं उन्हां दा वचन ही सुणाउंदे। रे जन ओट लेहो हर नामा, नाम दी ओट लो, तरना है भव सागर तो नाम जपो। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अगे अरदास बेनती, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं प्रतख करके पूजो। बाबा जी ने यह समत दी, रे जन ओट लेहो हर नामा। क्योंकि जुग कल जुग दा है, कल केवल नाम होगा। नाम दियां बख्शिशां उस दाते दे नाम नूं फिर क्यों वसारना है, क्यों ना आपां नाम जपीए। जो पातशाह आप जगत गुरु गुरु नानक देव महाराज जी ये बचन कहते ने, सो क्यों विसरै मेरी माए। साचा साहिब सच है नाए, साचे नाम की तिल वड़ाई। आख थके कीमत नहीं पाई। पातशाह फरमाउंदे ने, साचे नाम की तिल वड़ाई, आख थके कीमत नहीं पाई। सतनाम दी थोड़ी सी भी शोभा नूं कह के सेख सारदा व्यास आदਿਕ थक गए ने, परंतु उसकी कीमत इनता नहीं पाई गई। तिल मात्र भी वो कीमत ना पा सके, तिल मात्र। क्योंकि नाम का महत्व कह के अब नामी का महत्व कहते नहीं पातशाह। जे सब मिल के आखण पाखे, बड़ा ना होवे घाट ना जाए।
जेकर जगत संसार दे लोग मिल के नामी परमेश्वर की उस्तुति करन लग जावो, फिर पातशाह फरमाउंदे ने तो उस्तुति करने से वो बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उस मालिक नूं तिल मात्र भी कोई तमा इच्छा नहीं है। उस्तुति करन करके वो बड़ा नहीं होता, निंदा करन करके वो घटदा भी नहीं। कोई निंदिया करे बड़ा ना होवे घाट ना जाए, और निंदा सुन के तेरे जीवां वध खिन चित नहीं हुंदा। पातशाह फरमाउंदे ने ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग, गुण एहो खोर नाही कोय, ना को होआ ना कोय। सतगुरु कहन लगे, हे माता जी, वो सच्चा साहिब कदे मरदा ही नहीं, वो तो अविनाशी है, ना जन्म विच है ना मरण विच है। अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को वरतन बिरला पावै कोई। पाउंदा कोई बिरला ही है, ते उसदे भगतां उसदे वियोग का सोग कदे नहीं हुंदा, क्योंकि वो तो सदीवी है, सदा है, हाजरा हजूर है। वो परमेश्वर जगत नूं ऐसा खान पान दिंदा रहिंदा है, सबना दी पालना करदा है मेरा वाहिगुरू। देंदा रहै ना चूकै भोग, सो कदे भी भुलदा नहीं। भाव सब नूं सिमरन कर दिंदा है, ऐसा दाता है। सबना दी पालना स्वयं कर रहा है परमेश्वर मेरा वाहिगुरू। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदा टोट ना आवई, अगंत भरे भंडार दे भंडारे तां भरे पे। कोई टोटा घाटा नहीं मनुख पास दा, तुछ पदार्थ होवे भुलिया नहीं समावंदा। वो मालिक कैसा कैसा दाता, बड़ा मालिक है। मनुख जद हंकार विच हो जाता, तुछ धन तुछ पदार्थ आ गए, बड़ा दान पुण्य करन लग गया। हंकार गर्व करता है कि मेरे सम कोई नहीं। एक राजा सी, बड़ा धर्मात्मा राजा और बड़ा दानी भी सी, पर उसका निजम सी आप दान दिंदा सी, वजीरां तो नहीं दवाउंदा सी। कतारां लगियां रहिंदियां सन। एक दिन एक फकीर महात्मा भी जंगल विचों आ गए, उस कतार विच खलो गए। जदों वारी आई फकीर दी, राजा ने दान झोली विच पाया। फकीर ने देखिया, कहन लगा, फकीर राजन सवाल है मेरा एक, तू दान दिंदा है, मैं देख रहा सी, तक रहा सी, नेत्र भी नीवें कर लैंदा, मुख मस्तक नीवा कर लैंदा, की कारण? दानता तू दे रहा है, बड़ी प्रजा तेरी सुखदाई है, तेरी बड़ी जय जयकार। राजा कहन लगा, फकीर साई ये दान मैं कौन खां देने वाला? वो मालिक प्रभु दिंदा है मेरे जरिए, मत मेरे मन विच हंकार हो जाए। मैं नेत्र ते शीस झुका लैंदा खां कि मत मेरे मन विच ये आवे कि मैं दाता, मैं कोई दाता नहीं, मैं तो उस दाते दे दर दा मंगता। फकीर साई ने आशीर्वाद दिता, बड़ियां बख्शिशां कीतियां कि राजन तेरा दान दिता फली भूत है, ये दरगाह विच प्रवान होवेगा।
ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖੈ ਅੰਦਰ ਪਾਵੈ। ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬ ਹੀ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਗੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੂਸੇ ਅਗੰਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਰੋਜੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਤੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜੀ ਦਿੱਤੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਰੋਜੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿਲਤਕ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਪਾਪ ਦੇਖਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਰੋਜੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਪਾਲਦਾ ਭਾਈ, ਦੇ ਨਥਾਵੈ ਥਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜਾ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜੀ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੀ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਦਾਤਾ। ਉਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ, ਦਾਤਾ ਕੈਸਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਔਗਣ ਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਦੋਖ ਨ ਦੇਖਤ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਖਾਰੈ। ਰੋਜੀ ਰਾਜ ਲੋਕਤ ਰਾਜ, ਕਰੋਖ ਰੋਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਾਰੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਕੀ ਕੋਇ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਗੁਣ ਖੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਤਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗੀਤ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਜ, ਪਰ ਆਸਰਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਲੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੁਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਛ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਗਰਜ ਹੋਈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਛ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਰਾਜਾ, ਐਸਾ ਮਾਲਕ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਛ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕੋ ਖਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ, ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਜਣ ਸੀ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਂਝੇ ਆਉਣੀ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਜਣ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਝੇ ਆਉਣੀ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਜਣ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿਣ ਕਥੋਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ। ਫਿਰ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਜ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਖੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਤੇ ਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਰਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਨ ਕਰੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਉਸ ਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਵਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ। हे ਮੇਰੇ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਐਸੇ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਜੋ ਵਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਮੰਨੋ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਚ ਨੇ,
ਕੰਮ ਜਾ ਨੀਚ, बिना नाम दे कैसे नहीं हो, नानक नावै बाज सनात। प्रेत नूं कहंदे ने सनात। वो प्रेत वत ने जो परमेश्वर दा नाम नहीं जपदे, जिन्हें बड़े परोपकार अपने ते कीते ने, ना शुक्रे जो शुकराना नहीं करते। वो तां किलत घन जो कीते नूं जाने ना। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी बीबी भानी जी के विआह के पिछों जो विआह होया, सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास महाराज विआह हो गया। उस समय बाद पुछना कीता गुरुदेव गुरु अमरदास महाराज, गुरु रामदास महाराज जी नूं बचन कहे। सतगुरु जी का नाम भाई जेठा जी सी। कहन लगे, हे जेठा जी, तो साडे कुल की रीति है। गुरु अमरदास महाराज जी कहने कि माता कुछ निज इच्छा पूर्वक जो मंगदा सो दिता जाता है। ये साडे कुल की रीति है भलिया, ते तुसी भी कुछ मंग लवो। गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे गुरु रामदास महाराज जी, ये साडी रीति है, तुसी भी कुछ मंगो, असी तुहाडे ते बड़े प्रसन्न हाँ, प्रसन्न हो के तुहानूं देवांगे। जदों ये वारतावां होईयां, फिर सतगुरु सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास महाराज जी ने वो बाणी उचारी, फिर शब्द विच बचन गुंथन कीते। पातशाह फरमाउंदे ने, राग गूजरी महला चौथा, खर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास, खम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम परगासो। फिर पातशाह कहन लगे गुरु रामदास महाराज जी, गुरु अमरदास महाराज जी के सन्मुख खलोते ने पातशाह। सच्चे सतगुरु सतपुरख पूज गुरु गुरुदेव पिता हरि दे भगत, मेरी आप दे पास ही बेनती है कि असी छोटे तो भी छोटे जीव, ऐसी निवाणता दे पुंज सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास महाराज। ये सतगुरु आप दी शरण विच आए, किरपा करके नाम दा प्रकाश मेरी अंतश करण विचों करो। फिर पातशाह कहन लगे गुरु अमरदास महाराज, किस नाम दा प्रकाश करिए? दोए बचन कहे, मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, खाद कीरत हमरी रहरासो। हे मेरे मित्र गुरुदेव जी, जो मुझ पर तुसी कृपालु होए हो, मेहरबान हो, तो राम नाम दा मेरी अंतश्करण विच प्रकाश कर दवो। ये सतगुरु मैं आपदी सिक्ख्या से जपिया होया नाम, क्योंकि गुरु की मत नाल जपिया होया बड़ा फलदायक है। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, गुरु की मत जो सिक्ख्या नाल जपिया होया नाम मेरे प्राणा दा सखाई होवेगा। इतना सुन के गुरु अमरदास महाराज जी कहन लगे, नाम दान भी तू लै लै। पातशाह ने यह भी वचन कहे, और जो विहार कुल की रीति है सो भी मंग लै, जो भलियां दी साडी रहो रीति है वो मंग लै। नाम दान भी लै लै, क्योंकि सतगुरु बड़े प्रसन्न सन गुरु रामदास महाराज जी ते, बड़ी सेवा टहल करते सन पातशाह दे सन।
फिर बचन किया गुरु रामदास महाराज जी ने, जो ये बचन कहे कि ना राम नाम भी लै लवो, हो जो साडे कुल दी रीति है वो भी मंग लो। फिर पातशाह ने बचन की कहे, खर कीरत खमरी रह रास। हे कृपा सिंध दयालु कृपालु मेरे सतगुरु, वारी तो यही रीति है, बेनती है पातशाह तुहाडे चरनां कि गुरु तो खर कीरती ही मंगनी, यही उपदेश यही रहो रीति है साडी। गुरु रामदास जी कहन लगे, खर जन के वड भाग बडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। खर खर नाम मिलै त्रिपतासं, मिल संगत गुण परगास। हे सतगुरु जी, मैं तो आप दी कृपा से ही जानदा हां, जिन्हां नूं हर नाम दी शरधा है, नाम जपने दी जिन्हां नूं प्यास है मेरे पातशाह, तिन हरी दे दासां दे वड्डियां तो वड्डे भाग। क्योंकि घर घर नाम मिलने से वो अपनी तृप्ति मनते ने पातशाह, और साध संगत विच मिल के हरि दे गुणां दा प्रकाश होता है। जिन हर 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 रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। हे मेरे गुरदेव पातशाह गरीब नवाज सतगुरु, जिन्हां ने हरि दे हर हर नाम का रस ही नहीं पाया, आनंद ही नहीं लिया नाम का, वो अभागे ने, भागां तो हीरे ने। जम दे पास संजमनीपुरी नूं जांदे ने, जमां दे वस पैंदे ने जो नाम नहीं जपदे, जमां दी फांसी विच पैंदे ने। जो सतगुरु की शरण द्वारा साध संगत विच नहीं प्राप्त होए, जिन्हां ने गुरु नानक दे घर की संगत नहीं की, बख्शीशा नहीं लईआं, तिन मनमुखां दे जीवन पर भी तरकार है, भावें वो जी रहे ने, उस जीवन नूं भी तरकार कहंदे ने पातशाह। अगे जो उन्हां दे जीवने की आसा है, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जो जीवन की आसा बंधी बैठे उसनों भी तरकार है। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगासो। पातशाह फरमाउंदे ने, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखा। जिन हरि दे जना ने, गुरमुखा ने सतगुरु दी पाई संगत पाई, तिन्हां दे मस्तक पर धुरों ही कृपा की लिखत का लेख लिखिया हुंदा। पातशाह फरमाउंदे ने, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन कै कर्म। कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लैना। प्रापत उन्हां नूं जो लैना लिखिया, क्योंकि लिखे दे अनुसार ही बख्शीशां हुंदियां ने। ये सतगुरु जी ऐसी जो आप दी सत संगत है पातशाह, सो धन धन, जिस करके हर रस प्राप्त होता है और दासां नूं नाम का प्रकाश होता। हे प्रभु सतगुरु मैनू नाम की दवो। ये वचन होए पातशाह ने गलवकड़ी विच लै लिया, वड्डियां बख्शीशां कीतियां गुरु रामदास महाराज जी। राग गूजरी महला पंजों, काहे रे मन चित वै उदम,
ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਬਾਏ, ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਦੀ ਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਤਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਨਿਉਂਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਬਾਬਾ ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ ਲੰਗਰ ਦੀ ਨਿਉਂਤਾ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪ ਵੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਉਦਮ ਲਈਏ। ਰੇਰਿਆ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ, ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਭਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ, हे ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਿਉਂ ਚਿਤਵਤ ਕਰਦਾ, ਜਬ ਸਭ ਦੇ ਉਦਮ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੀ ਆਪ ਪੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਥਰ ਕਠੋਰ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਚੋ ਮਾਰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਬਤਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜੀਵ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਲਕ, ਰਿਜਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਰੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਧਵ ਜੀ ਕੀ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਤਰਿਆ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੇ ਸੋ ਪਰਮ ਪਦ ਮੋਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕੈਸਾ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗ, ਜਿਸਨੇ ਸੁੱਕੇ ਕਾਟ ਵਤ ਸੋਨੇ, ਜੋ ਸੁਨੇ ਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਟ ਲੱਕੜ ਵਤ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਗੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਗੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਸਭ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਵੇ ਔਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਠਾਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਊੜ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਕਵਣ ਖੁਲਾਵੈ ਕਵਣ ਜੁਗਾਵੈ, ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਓ। ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਸਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ,
ਕੂੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ। इन कूंजा ने अपने बच्चों को पिछे छड़ दिता। पातशाह दृष्टांत दे के समझाउण लगे, इन्हों कौन लड़ावदा, कौन चोगे खिलाउंदा है, कुकड़ी वत और कौन चोग चुगाउंदा है, चिड़िया वत मुख विच कौन दिंदा, कोई नहीं दिंदा। पातशाह कहण लगे उन डाल वाली कूंजा विच से जिसदा बच्चा हुंदा है वो अपने बच्चे नूं सिमरन करती है, मन विच चित विच याद करती है, मन मैं सिमरन करिया। इहदे सिमरन से उसकी पालना हो जाती है। फिर तू क्यों भै करदा? साबन दान 10 अष्ट सदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरियो। सब प्रकार दियां पदमार्ग निधियां ने, 18 सिद्धियां ने। पातशाह कहन लगे भाई गुरदास जी, सो ठाकर ने, उस परमेश्वर ने, गुरु नानक ने, ये सब अपने हथ की तली पर धरिया हुई। हथ की तली ते अपने भगतां नूं दिंदा होया देर नहीं करदा, तुसीं चिंता करना खाओ। इसे महाराज प्रसिद्धा प्रति वार बलिहार जाइए। नानक जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। इस प्रकार उस अगे बेनती करिए कि हे मेरे वाहे गुरु परवदगार, तेरे पार और आर दा अंत ही नहीं, तू बेअंत है, बेअंत ही तेरे गुण ने। ऐसे दाते सतगुरु की शरण लईए, गुर शब्दी गुरमतिए बणीए, नाम नू जपीए, संग करिए सतपुरुषां दा अपना अमोलक जन्म सफल हो जावेगा। हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व में